क्या एक हत्यारा गणितज्ञ बन सकता है? क्या एक मर्डर के बाद भी कोई इंसान सुधर सकता है? क्या जेल की ठंडी दीवारें एक तपस्वी की गुफा बन सकती हैं? जब सबने उसे खत्म मान लिया, उसने खुद को फिर से गढ़ना शुरू किया गणित के जरिए। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ फेंक देती है जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन कुछ लोग उसी खत्म में एक नई शुरुआत ढूंढ लेते हैं। क्रिस्टोफर हेवंस की कहानी कोई साधारण कैदी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पतन से पुनर्जन्म तक की यात्रा की, और इस यात्रा की शुरुआत हुई एक साधारण से लिफाफे से। 2010 में क्रिस्टोफर को 25 साल की जेल की सजा हुई हत्या और नशे की हालत में की गई एक गलती के लिए। जेल में उसने खुद को एक शार्क समझ लिया था। वो जेल के खेल खेलता, लड़ाइयों में पड़ता, और आखिर में वह पहुंच गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। एक छोटा सा कमरा, कोई खिड़की नहीं, रोशनी जो कभी बंद नहीं होती, और चारों ओर चीखें। उसके शब्दों में वो जगह नरक थी। एक दिन दरवाजे के नीचे से फिसला एक लिफाफा। उसमें थे प्री एल्जेब्रा के सवाल, और वही सवाल बन गए क्रिस्टोफर एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार। वो दिन रात गणित पढ़ता, सोते सोते हल करता। उसे पहली बार सच और सुंदरता का अनुभव हुआ। गणित ने उसकी आत्मा को छू लिया। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई घोर पापी भी एकनिष्ठ होकर मेरा भजन करे तो वह भी सज्जन है, क्योंकि उसका संकल्प अब शुद्ध है। क्रिस्टोफर हेवंस का संकल्प भी शुद्ध हो चुका था। क्रिस्टोफर ने किताबें मंगानी शुरू की, लेकिन प्रशासन ने कई रिजेक्ट कर दी। फिर उसने एक पत्र लिखा एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स को। मैं जेल में हूँ, लेकिन गणित सीखना चाहता हूँ, क्या कोई मेरी मदद करेगा? कुछ महीनों बाद इटली से जवाब आया। गणितज्ञ लुइजेला कायर ने मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्होंने उत्तर नहीं, सवाल दिए, और क्रिस्टोफर ने खुद जवाब ढूंढे। 2020 में उसका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ, बिना कंप्यूटर, सिर्फ हाथ से 15 फीट लंबे पन्नों पर कैलकुलेशन करके। क्रिस्टोफर का बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं था। 2015 में उसने शुरू किया प्रिजन मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट, PMP। कैदी जो दुश्मन थे, अब साथ बैठकर गणित पढ़ने लगे। पाई डे, टाउ डे जैसे प्रोग्राम हुए। बाहर से गणितज्ञ आए और जेल की दीवारें ज्ञान से चमक उठी। कोविड ने जेल में PMP को रोक दिया, लेकिन तभी एक 15 साल के लड़के वॉकर ब्लैकवेल ने क्रिस्टोफर की मदद से PMP को एक नॉन प्रॉफिट बना दिया। PMP कंसोल बना, एक ऐसा सिस्टम जहां कैदी सिर्फ ईमेल से कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब पंप अमेरिका की 27 जेलों में 171 कैदियों को गणित और कोडिंग सिखा रहा है। क्रिस्टोफर की कोठरी अब एक लाइब्रेरी जैसी है। दीवारों पर इक्वेशंस, वो कभी कभी टॉयलेट पर चढ़कर ऊंचाई पर लिखता है। लोग कहते हैं पागल है, लेकिन वो जानता है ये पागलपन नहीं, यह उसका प्रायश्चित है। क्रिस्टोफर हेवंस ने जेल की दीवारों को ब्लैक बोर्ड में बदल दिया। उसने सज्जा को ज्ञान में बदला और अपराध का उत्तर गणितीय समीकरणों में खोजा। अब सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया था, अब सवाल ये है कि अब वो क्या कर रहा है। क्या सच्चा न्याय सिर्फ सज्जा है, या वो परिवर्तन जो भीतर से जन्मे? अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान और संवेदना किसी को फिर से इंसान बना सकती है, तो कमेंट करें। एक अपराधी से एक गणितज्ञ तक, ये है एक इनफाइनाइट कर्ज को चुकाने की कहानी। जय श्री कृष्णा।